आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। आज आया है प्रश्न के आत्मा संबंधी श्री भगवान के विचार क्या हैं। मित्रों, श्री भगवान के जो विचार हैं आत्मा संबंधी, जो कुछ मैंने उनसे सीखा समझा है, आपके सामने में रख रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। आत्मा क्या है, कौन है, कहाँ है, उसका स्वरूप है क्या, वगैरह वगैरह सैद्धांतिक बातें इस वीडियो में बताएंगे। और अगले वीडियो में फिर हम आत्मा तक कैसे पहुंच पाएंगे, बोध उसका होगा, हमें कैसे अनुभूति होगी, हमें वह विधि क्या है, तो वह तरीका क्या है, आत्म साक्षात्कार की विधि भी बताएंगे आपको हम, तो वह अगले वीडियो में। और यहाँ पर हम सैद्धांतिक चर्चा करने जा रहे हैं। आत्मा क्या है? तो श्री भगवान ने कहा कि सखे देखो, यह जो आत्मा है, शब्द आत्मा का प्रयोग बहुत सारे अर्थों में हुआ है हमारे शास्त्रों में। इसका अर्थ कहीं लिया गया है जीव के रूप में, और कहीं पर अर्थ लिया गया है सूक्ष्म शरीर के रूप में, तो कहीं अर्थ लिया गया है इसका प्राणों के रूप में। तो जहाँ तहाँ इसका प्रयोग हुआ है शक्ति ऊर्जा जो सर्वव्यापी है, जो अनंत ब्रह्म है, उसके भी रूप में हुआ है प्रयोग। जैसे अयं आत्मा ब्रह्म, जहाँ तहाँ हुआ है प्रयोग कि यह परमात्मा की इकाई है, इकाई ऊर्जा है। तो यह जो आत्मा शब्द है इसके बहुत सारे अर्थ लिए गए हैं, लेकिन सबसे उपयुक्त अर्थ जो है वह है परमात्मा की एक इकाई ऊर्जा के रूप में लेना। यह आत्मा, यह अजर अमर अविनाशी है, इसका जन्म नहीं होता कभी, और ना ही इसका नाश ही होता है। अब कहेंगे कि कैसे, ये बात हम माने कैसे? हाँ, आपका प्रश्न जायज है, सही है। अब इस पर हमें गहरे विचारना है, बिल्कुल ही वैज्ञानिक ढंग से। और मित्रों, यह कागज का टुकड़ा है एक, इसे आप बिल्कुल नष्ट क्या कर सकते? इसे आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? आग लगा देंगे इसमें। हाँ ठीक है भाई, आग लगा दिए, और इसके बाद यह राख के रूप में हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे आप? राख तो है, इसका रूप बदला, लेकिन यह पन्ना पेज, यह कागज का जो टुकड़ा है, यह है, इसका रूप बदला। अब क्या करेंगे इसे? आप साहब इसे छिड़क दो, इसे छिड़क दें कि आंखों को भी दिखाई न दे, लेकिन यह तब भी है मौजूद, लेकिन अणु के रूप में है। वह अणु के रूप में तब भी रहेगा। अब इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, इसका केवल रूप बदला, लेकिन यह वस्तु हमेशा से थी सृष्टि में और हमेशा रहेगी। सृष्टि में निर्माण और नाश नहीं होता, केवल रूपांतरण होता है, रूप बदलता है। एक विज्ञान का सिद्धांत है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, आपने भी शायद सुना हो, पढ़ा हो। यह सिद्धांत ये कहता है कि सृष्टि में, विश्व में जो टोटल मात्रा है ऊर्जा की,
वह हमेशा ही अचल रहती है, यानी एक समान रहती है। जो टोटल है मात्रा ऊर्जा की, कुल मात्रा, वह घटती बढ़ती नहीं है। वस्तुओं का या कहें ऊर्जा का जन्म और नाश नहीं होता, ना ही ऊर्जा को पैदा किया जा सकता है और ना ही संपूर्ण नाश ही। केवल ऊर्जा का फॉर्म बदला जाता है, रूप बदला जाता है, रूपांतरण, इतना ही संभव है। यानी ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत कहता है कि भाई हम ऊर्जा को बना नहीं सकते और ना ही उसे हम समाप्त ही कर सकते हैं। हम केवल उसके स्वरूप को, फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। इतना ही होता है सृष्टि में। तो भाई हम आप हैं क्या चीज? हमारा यह 6 फीट का शरीर और इस में जो हलचल हो रही है, जो हो रही है क्रिया, यह क्या है? ऊर्जा ही तो है। और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत इस पर भी तो लागू होता है ना। यानी हमारे अंदर जो भी ऊर्जा है वह केवल रूपांतरित होती है, वह अनादि काल से है और अनंत काल तक रहने वाली है यह ऊर्जा। और हमारे शरीर की इसी ऊर्जा का नाम शास्त्र ने क्या दिया? आत्मा। यह आत्मा है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। इस आत्मा के संबंध में कहते हैं कि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, इसे शस्त्र नहीं काट सकते, इसे आग जला नहीं सकती, इसे जल भिगो नहीं सकता, इसे हवा नहीं सुखा सकती। यह आत्मा, यह ऊर्जा जो है हमारे अंदर, यह अवध्य है। इसका वध, इसका नाश संभव नहीं है। यह है आत्मा। हम आत्मा हैं, यानी कि हम वह अनादि अनंत ऊर्जा हैं। ब्रह्मांड में हम यात्रा कर रहे हैं, हमारी यात्रा अनंत है। वास्तव में हमारा आपका जन्म नहीं होता और ना ही होती है मृत्यु। केवल रूप बदलते हैं, केवल बोध बदलता है, केवल शरीर बदलता है, लेकिन जो हमारे अंदर मूल ऊर्जा है, जो हम आत्मा हैं, आत्मिक जो हमारा है स्वरूप, वह स्वरूप कभी नहीं बदलता। आप आत्मा के संबंध में गहरे विचारने की जरूरत है और यह जानने की जरूरत है, यह महसूसने की जरूरत है, बोध की जरूरत है कि मैं आत्मा हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। यह शरीर आवरण मात्र है। अपने आप को जानना है, ठीक से जानना है। सब कुछ मैंने जान लिया कि ये है, वैसा है, वैसा है। भौतिक जो चीजें हैं हमारे आसपास, उसके बारे में हमने जान लिया, लेकिन अगर अपने को नहीं जाना तो क्या जाना? अपने को जानना आवश्यक है। अपने आप को जानो, मैं क्या हूं। यह प्रश्न ही अध्यात्म का मूल विषय है। मैं क्या हूं?
यह आत्मा क्या है? आप यह बात समझ लें कि ये अध्यात्म का मूल विषय नहीं है परमात्मा, क्योंकि परमात्मा को ठीक से जानना संभव नहीं है। हम यदि आत्मा को ही जान लें, अपने आप को ही अगर जान लें, तो हम परमात्मा को भी जान लेंगे। यदि हमें जानना हो कि जल का स्वाद है कैसा, तो वो क्या आप सारा जल ले लेंगे? नहीं, एक गिलास पानी पिएंगे और हो जाता है पता कि जल का स्वाद कैसा है। सारे जल को पीने की आवश्यकता नहीं, और यह संभव भी नहीं। तो बस एक गिलास जल ही पर्याप्त है। और ठीक इसी तरह से आत्मा को जान लेना ही है पर्याप्त, क्योंकि परमात्मा को पूरा पूरा जानना संभव नहीं है, एकदम नहीं है। आत्मा को जानो, अपने आप को जानो। मैं क्या हूं? शरीर में आने के पहले हम कहाँ थे? शरीर जाने के बाद हम कहाँ होंगे? यह शरीर तो एक बीच की है कड़ी, हम शरीर मात्र नहीं हैं। इसको जानना है, अपने आप को जानना है। यही अध्यात्म का मूल विषय है, और यही श्री भगवान हमें शिक्षा देते हैं कि सखे अपने को जानो, यह जरूरी है। भगवान को, परमात्मा को तुम बाद में जान लेना, लेकिन अपने आप को जानने का करो प्रयास। यही ज्यादा आवश्यक है। धन्यवाद।